हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और दंगों के पीछे बार बार पीएफआई का नाम आता है। पीएफआई है क्या और क्यों बार बार इसकी भूमिका देश की शांति को भंग करने वाले संगठन के तौर पर सामने आती है? दिल्ली दंगों में नाम आया, जहांगीरपुरी हिंसा में नाम आया, हाथरस कांड में नाम आया, कानपुर बवाल में नाम आया, कभी इस दंगे में नाम आया, कभी उस फसाद में नाम आया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम के आखिर में इंडिया लिखा है, लेकिन आरोप है कि हरकतें सारी एंटी इंडिया वाली हैं। क्या है ये पीएफआई जिसका नाम भारत के खिलाफ हर साजिश में सामने आता है? कौन चलाता है इसको? अगर भारत के खिलाफ इतनी साजिशें रचता है ये संगठन, तो इसको आतंकी संगठन क्यों नहीं कहते? अगर एंटी इंडिया ही इसका मकसद है, तो इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? पुलिस इस पर आरोप लगाती है, सत्ताधारी नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगती? तो संगठन पर हो तो रही, अभी पीएफआई पर हमने रोक लगाई, उनके बैंक अकाउंट हमने सीज किए, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। जो समझ में, जो कानूनन जो भी बात आएगा, जो संदेह में होगा, जिसके विरुद्ध सबूत होंगे, सबके विरुद्ध कार्रवाई। पिछले कुछ समय से देश में होने वाले हर एक दंगे में इस संगठन का कनेक्शन निकल रहा है। फिर चाहे सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर देश में अराजकता फैलाना हो, या दिल्ली में दंगा कराने की साजिश, सभी में पीएफआई का कनेक्शन सामने आता रहा है। कार्रवाई के नाम पर बैंक खाते सील होते हैं या दफ्तरों की तलाशी ली जाती है, लेकिन प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। यह खुद को अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए लड़ने वाला संगठन बताता है। आरोप है कि पीएफआई का केरल मॉड्यूल आईसिस के लिए काम करता था। केरल से इसके कई सदस्यों ने सीरिया और इराक में आईसिस को ज्वाइन भी किया था। 6 दिसंबर 1992 के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बना था। 2006 में उसका विलय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में हो गया। 2006 में 3 संगठनों को मिलाकर पीएफआई की स्थापना की गई। केरल की नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु का मनीथा नीथि परसाई। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की शुरुआत 17 फरवरी 2007 से हुई। एनआईए के मुताबिक पीएफआई के लोग देश के 23 राज्यों में सक्रिय हैं। देखिए, पीएफआई एक संस्था है और जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और लगातार हमारी एजेंसीज भी कहती हैं। और अभी जैसे हाथरस वाले मामले में जो केरल के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, सिद्दीक कप्पन को, तो उसका भी संबंध पीएफआई से बताया गया। या कहीं भी कुछ भी जब किसी तरह की हिंसा की या अलगाववाद की घटना होती है तो पीएफआई का नाम सामने आता है। अब इसमें बैन क्यों नहीं लगा, ये प्रश्न जरूर है एक, कि अगर पीएफआई का हाथ तमाम सारी हिंसक और तोड़फोड़ वाली गतिविधियों में अगर है, अगर सरकार ऐसा समझती है और अगर एजेंसीज हमारी हैं वो इस बात को जानती है, उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तो बैन क्यों नहीं लगा? अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, इसका जवाब तो सरकार और एजेंसीज को ही देना होगा। पीएफआई का नाम कई राजनीतिक हत्याएं कराने में भी आया है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में भी पीएफआई पर ही आरोप लगा। बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक ये पीएफआई से जुड़े थे। 2013 में पीएफआई पर उत्तरी कुन्नूर में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लग चुका है, जिससे पुलिस को आईईडी ब्लास्ट में काम आने वाली चीजें बरामद हुई थी। सीएए प्रदर्शन को प्रायोजित करने में पीएफआई की भूमिका सामने आई थी और पैगंबर मोहम्मद के अपमान के बाद देश में हो रहे प्रदर्शनों में भी पीएफआई की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। अब तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हमने जो सीसीटीवी और फुटेज से नाम आइडेंटिफाई किए हैं, करीब 40 लोगों के नाम हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनको, और जो भी लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेटिंग टीम कर रही है, उस पर भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। प्राइमा फेसिया कुछ नजर आया था, उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम कर रही है, तो बीच में इन्वेस्टिगेशन के बीच पे उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फैमिलीज थाने के बाहर आ रही हूँ, कह रही कि हमारे किसी बंदे ने कुछ किया नहीं है, उसको पुलिस ने उठा लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो सब मुझे आके मिले, हम एनालिसिस कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। हालांकि पीएफआई इन सब आरोपों से इनकार करती है। देखिए, कोई नई बात नहीं है। हर कोई जानता है कि पिछले चंद सालों से इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिंक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि ये पूरे फेक होते हैं। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से करौली में जब दंगे हुए वहां पर भी पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के एसपी ने आकर कहा कि वहां पर पॉपुलर फ्रंट का कोई लिंक नहीं। खरगोन में भी बीजेपी के लीडर्स ने आकर कहा कि यहाँ पर पीएफआई लिंक है, हालांकि वहां पर पीएफआई संगठन ही नहीं है। और आगे जाकर आपने देखा किस तरीके से कुछ भी साबित नहीं हुआ। यूपी में भी अगर आप देखेंगे 2020 में जब सीएएनआरसी का बड़ा एक इश्यूज चल रहा था, उस वक्त पॉपुलर फ्रंट का नाम कहने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके पीछे बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है। ये साजिश है और ये एलिगेशंस कभी भी साबित नहीं हुए और आगे भी कभी साबित नहीं होंगे। पीएफआई का यूपी में सिर्फ एक एडॉक कमेटी है। एडॉक कमेटी यानी हमने अभी तक यूपी में एक फुल फ्लैश दूसरे स्टेट जैसे राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल की तरीके से फुल फ्लेश्ड कैंप हमने शुरू नहीं किया। 2020 से पहले जब हम शुरू करने वाले थे उसी वक्त में कोविड आया, उसके बाद हमने शुरू नहीं किया। यूपी में सिर्फ हमारा एक एडॉक कमेटी होता है, तो एडॉक कमेटी में एक 10 या 9 लोग रहेंगे जो लोग इस एडॉक कमेटी को चलाते हैं। तो फील्ड में इस तरीके के यूनिट्स बनाना, मेंबरशिप बनाना, वैसा काम यूपी में नहीं हुआ। तो ये जो बता रहे हैं कि फला आदमी पॉपुलर फ्रंट का मेंबर है, फला जगह पॉपुलर फ्रंट का यूनिट है, ये पूरे बेबुनियाद चीजें हैं। देखिए, वायलेंस किसी तरफ से भी हो, किसी भी लोगों की तरफ से हो, उन वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। पुलिस का जो हैरेसमेंट हुआ है, स्पेशली मुस्लिम्स को जो टारगेट किया जा रहा है, वन साइडेड केसेस डाला जा रहा है, वो भी क्वेश्चनेबल है। पुलिस को यहाँ पर न्यूट्रल होना जरूरी है। कोटा में पीएफआई की रैली में लगे नारे हों या देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की घटनाएं, पीएफआई तेजी से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर चढ़ा हुआ संगठन है। कानपुर की हिंसा इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है, जिसमें मुख्य आरोपी सफर हयात हाशमी की पीएफआई से लिंक्स होने की बात सामने आई है। दंगों के लिंक्स पीएफआई से जोड़ रहे हैं, लेकिन पीएफआई के लिंक्स कहां तक हैं, ये जानने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। देश का माहौल गरमा रहा है और पीएफआई की भूमिका भी।